हिंद दोस्तों, मैं प्रमोद कश्यप आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी हम पंचदमिया गांव के एक एनजीओ जागृति कला केंद्र में हैं। इनके सचिव डॉक्टर अभयनाथ संघ जी से कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सेवा के लिए आप एनजीओ को ही क्यों चुने? देखिए, मेरा शुरू से ही ये मिशन था जी कि जो गांव का जो विकास नहीं हुआ है, जो लोग विकास से वंचित है, जी उनको कैसे लाभान्वित किया जाए। सरकार की भी जो योजनाएं हैं उन तक नहीं पहुंच रही, तो उसको हम लोग देखें कि उसको कैसे पहुंचाया जाए। तो हम लोग गांव में पले पढ़े लिखे, तो हम गांव की समस्याओं को बखूबी जानते हैं, हम किसानों की समस्याओं को बखूबी जानते हैं, हम गांव के लोगों की अच्छी समस्या जानते हैं, महिला जो है ग्रामीण महिला है उसकी समस्याओं को जानते हैं। तो उन समस्याओं के समाधान के लिए एक संस्था बनाने की आवश्यकता हुई। उस संस्था के माध्यम से लोगों से सहयोग राशि लेकर के सरकार के साथ समन्वय स्थापित करके और उनके साथ तालमेल करके उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनके विकास रचनात्मक विकासात्मक कार्यों के लिए संस्था का चयन किया गया, जिसका नाम है जागृति कला केंद्र। सर, अपनी संस्था के स्तर से आप तक अभी तक क्या क्या काम किए? देखिए, हम अपनी संस्था जागृति कला केंद्र की ओर से जी जो बेसिक चीज है जो उनके रोजगार के लिए है, तो उसके लिए हम लोग महिलाओं को सिलाई, कटाई, बुनाई, खाद्य प्रसंस्करण, पापड़, बड़ी, अचार, मशरूम, बटेर पालन, इसकी प्रशिक्षण की जानकारी उन लोगों को दिया गया। पुरुष के लिए है पशुपालन है, मत्स्य पालन है, बटेर पालन है, डेयरी का है, वो सारे चीज़ों की जानकारी उनको दिया गया है। अभी हाल फिलहाल में हम लोग रेशम कीट पालन का प्रशिक्षण दिलवाया है, मत्स्य पालन का प्रशिक्षण दिलवाया है। ये योजना स्वरोजगार के लिए, उनके लिए योजनाओं के लाभ के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो जो प्रशिक्षण है वो किन के लिए एप्लीकेबल है? जैसे जो उसमें है कि 18 साल से लेकर के और उसमें 45 साल की उम्र वाले लोग उसमें प्रशिक्षण ले सकते हैं। और इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं? इसके फायदा है कि प्रशिक्षण लेने के उपरांत उनको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जी प्रमाण पत्र के आधार पर उनको बैंक से ऋण मिलेगा। उस ऋण को लेकर के अपना वो रोजगार करेंगे और उस ऋण को सधा करके अपने आप को स्थापित करेंगे। सर, एक और भी चीजें हैं कि जब भी हम कोई प्रशिक्षण देते हैं तो जो लोग आते हैं क्या वो हमें सपोर्ट करते हैं या वहाँ पे भी कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं? देखिए, समस्याएं तो कोई भी काम जब कीजिएगा लोगों के कल्याणार्थ के लिए, लोगों के स्वार्थ, उसमें समस्या आना ही है। लेकिन वो समस्या नामात्र की होती है, उसमें लोगों को दिमाग में, गांव के लोगों को थोड़ा सा नकारात्मक सोच ज़्यादा है। शहर की अपेक्षा गांव के लोगों में नकारात्मक सोच ज़्यादा है। कोई भी काम आप कीजिएगा वो सिर्फ अपने लाभ को नहीं देखेंगे, वो सिर्फ कहेंगे कि इनको क्या लाभ हो रहा है। ये करोड़ों रुपया लूट लिए। अगर योजना अगर 1 लाख की भी है तो उसमें वो बोलेंगे कि 1 करोड़ रुपया लूट लिए। ये गांव के लोगों के बोलने का एक तरीका है। फिर गांव में प्रशिक्षण में बहुत सारा होता है, जाति, पार्टी, धर्म, मजहब, ये सब भी आड़े आता है और वो लोग नियम का पालन नहीं करते हैं। समय पे कार्यों का निष्पादन, समय पे आके प्रशिक्षण लेना, जो नियम कानून है उसमें वो लोग कोताही बरतते हैं, जिसको समझा बुझा करके उसको किया जाता है।